हरे कृष्णा। आज है एकादशी और ये एकादशी अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी। यानी आज के दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है, उन्हें उठाया जाता है 4 मास की निद्रा से। कुछ लोग इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, कुछ इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं और कुछ इसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको सुनाऊंगी आज की कथा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों मनाते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी। तो एक समय भगवान विष्णु जी से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त संसार का जो है नाश भी कर डालते हैं, क्योंकि आप होते नहीं हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रभावित होती हैं। आप सो रहे होते हैं तो आपकी निद्रा के समय पे कोई आपसे कुछ कह भी नहीं सकता, किसी काम के लिए भी नहीं कह सकता, कोई परेशानी में है तो भी नहीं कह सकता। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष में सो जाया करें, निद्रा ले लिया करें। तो इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा और साथ ही साथ सबको पता होगा कि भगवान विष्णु इस समय पर सोते हैं, तो इस समय उन्हें परेशान नहीं करना है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हें मेरी सेवा से फुर्सत ही नहीं मिलती, जरा सा भी अवकाश नहीं मिलता अपने लिए। इसलिए तुम्हारे कहने से आज से मैं प्रति वर्ष 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा, यानी कि सो जाऊंगा। उस समय तुमको और देवगणों को पूरी छुट्टी होगी, बिल्कुल अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा होगी और इसको प्रलयकालीन महानिद्रा भी कहा जाएगा। ये मेरी जो नींद होगी मेरे भक्तों को परम मंगलकारी तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे सोने की भावना का सम्मान करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, उनके जीवन में आनंद ही होगा और मैं उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। तो इस प्रकार की बातें भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी जी से कही और कहने के पश्चात फिर वो सोने के लिए चले गए। आइए अब आपको मैं एक कथा सुनाती हूँ पौराणिक देव प्रबोधिनी की। कहते हैं कि देव प्रबोधिनी एकादशी की दिन पूजा के साथ साथ ही कथा का भी बहुत ही महत्व है। और अगर इस दिन आप उठकर किसी किसी नदी में नहाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में ही जैसे नहाते हैं तो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा जल में डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी व्यक्ति फलाहार करते थे, यानी फल फूल खाया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए उस नगर के। तो भगवान ने क्या किया कि एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर वो बहुत हैरान रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? मैंने तुम्हें पहले कभी तो यहाँ नहीं देखा। तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगू समझ में नहीं आ रहा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। वो बोले, तुम मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, राजा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे राज्य का अधिकार सौंपना होगा और जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उस समय उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी बातें उसने मान ली। अगले ही दिन एकादशी थी। अब इस नई रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि मांसाहार भी पकवाया और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। ये सब देखकर राजा दुखी होकर बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, ये तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म नहीं छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब वो बोला, पिताजी, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए,
भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो इस प्रकार ये कथा देवउठनी एकादशी की कथा है। सभी अपने अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के बाद जैसा भी जिसके यहाँ जो भी विधान है उस विधान के अनुसार ईश्वर को जगाते हैं। तो आप भी भगवान विष्णु को उनकी निद्रा से जगाएं, पूजा पाठ करें, भक्ति रस में खो जाएं और भगवान से सुख शांति की कामना करें। धन्यवाद।